महाराष्ट्र के जो जिले के शिव सैनिक है उन्होंने किसान हेल्प करना चाहिए, और एमएमआर के जो शिव सैनिक है वो आप दूसरा रैली के जो शुभ दौर पे उसको सुनने के लिए आ जाओ। इस तरह से देखते हो, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, और ठीक उसी पृष्ठभूमि में आज की दसरा रैली हो रही है। निश्चित तौर पर आज की दसरा रैली में इस चुनाव का जो एजेंडा है वो तय होगा। आने वाले दिनों में जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी की महायुति को जबरदस्त प्रतिसाद दिया महाराष्ट्र के मतदाताओं ने, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव में और जो शहरों के महानगर पालिका चुनाव है, मुंबई के महानगर पालिका चुनाव, नवी मुंबई के, मराठवाड़ा के, विदर्भ के तमाम महानगर पालिका चुनाव में भी महायुति को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि यह सरकार संवेदनशील सरकार है। संकट में जब लोग आते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी होती है। मराठवाड़ा में भयंकर बाढ़ आई हुई है, हजारों लाखों के आसपास किसान हमारे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए। तब वहां हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं, खड़े होते हैं उनके साथ, दोनों उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सारे मंत्री जाते हैं, सहायता की राशि दोनों हाथ खोल करके वहां पहुंचा रहे हैं। और पूरी सरकार कैसे किसानों को पुनः खड़ा किया जाए, इसके लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार से मिलकर के हम लोग आए हैं और केंद्र सरकार से मदद लेकर के ज्यादा से ज्यादा मदद करके हम किसानों को खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखने गए तो उद्धव ठाकरे का शिवाजी पार्क में दसरा रैली होने वाली है। वहाँ पे पहले उद्धव ठाकरे के अभी मनसे के जो सैनिक है वो भी वहाँ पे आने वाले हैं। आप कहते हैं कि चुनाव में बीएमसी चुनाव या अन्य चुनाव हो, इसमें महायुति चुन के आने वाली, पर उनके साथ जो शिव सैनिक जो केडर पे जो उद्धव ठाकरे के पास है और शिवसेना का केडर पे आधा मनसे के पास था, वो अभी उद्धव ठाकरे के पास गए हो रहा है। इसका पट्टा बीएमसी चुनाव में नहीं लगता। ये एक मीडिया हाइप है कि जब दोनों भाई एक साथ आ जाएंगे तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। ये जो दादर वाले भाई हैं उनके पास 1.5% वोट है, और जो बांद्रा वाले भाई हैं उनके पास 20 आमदार हैं, मुंबई के 10 आमदार हैं। एकनाथ शिंदे जी इस समय मराठी लोगों के बीच एक बड़ा ब्रांड है। ठाकरे ब्रांड एक बड़ा ब्रांड था, लेकिन ठाकरे ब्रांड तब तक था जब तक शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे। आज मराठी लोगों के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए, उनका संघर्ष करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अगर कोई पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है तो एकनाथ शिंदे जी है। और इसलिए शिंदे जी के पीछे पूरा मराठी समाज उपस्थित है। विधानसभा चुनाव में यह साफ साफ दिख गया था। हम 80 सीट लड़ते हैं, 60 सीटों पे जीत जाते हैं। वो 100 से ज्यादा सीट लड़ करके 20 सीटों पे आ जाते हैं। मतलब महाराष्ट्र के मराठी मतदाताओं ने हमारी शिवसेना के पक्ष में जबरदस्त प्रतिसाद दिया। उनके पास मुस्लिम वोट है, उसके बाद दलित वोट है, उसके बाद मराठी वोट है, उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो मुस्लिम वोट है इसी के लिए तो उधर गए हैं, लेकिन मुस्लिम वोट से बड़ा हिंदू वोट है। और उन भिंडी बाजार के वोटों के चक्कर में वो हिंदू वोटों को तिलांजलि दे दिया उन्होंने। और इसलिए जब पूरा हिंदू वोट उनसे टूट रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए वो मनसे से अलायंस करना चाहते हैं। वो कितना लाएंगे? 1.5% लाएंगे तो कुछ नहीं होना। आपको लगता है राज ठाकरे के साथ लेकर उद्धव ठाकरे को फायदा नहीं होगा? कोई बहुत चमत्कार नहीं होने वाला है। 2 सीट आगे पीछे होगी, बस बहुत बड़ा कमाल नहीं होगा। दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि आज शिवाजी पार्क में जो भाषण होने वाला है, जो संबोधन होने वाला है, शिवाजी पार्क में जो कीचड़ होने वाला है, जो भट्टी है उसमें कीचड़ होने वाला है, वो कीचड़ गद्दार जो है उसके आंखें फेंकने वाले हैं। ऐसा है, यहाँ पे जो दसरा रैली हो रही है, यहाँ शिवसेना प्रमुख के ज्वलंत हिंदुत्व के विचारों का उत्सव मनाया जाएगा और शिवाजी पार्क में महज कीचड़ उड़ेगा। तो जो कीचड़ जहां उड़ेगा वहां पर विचार नहीं आ सकता। जहां कीचड़ उड़ेगा वहां पर बेसिकली जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, लेकिन यहाँ भावनाओं की राजनीति होगी, भावनाओं पर आधारित विचार आएगा।